एक बार गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आता है और कहता है, महात्मा, मैं आपसे उन 5 गुण के बारे में जानना चाहता हूं जो किसी व्यक्ति को अतिरिक्त सफल बना सकते हैं, जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति एक सफल और खुशहाल जीवन जी सकता है। सबसे पहले तो गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति के चेहरे की तरफ बड़ी ध्यान से देखा और फिर कहा, कोई भी इंसान सफल होता है सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वह इसकी कामना करता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह इसे कमाता है। हर इंसान सफलता की कामना करता है, लेकिन यह उससे ही मिलती है जो इसके काबिल होते हैं। व्यक्ति ने कहा, लेकिन महात्मा, मुझे असफलता बहुत बुरी लगती है। मैं जब असफल होता हूँ तो बहुत ही दुख और पीड़ा का अनुभव करता हूँ। तो बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तो तुम ये समझो कि योग संस्कृति में सफलता और असफलता जैसा कुछ भी नहीं होता। जो व्यक्ति इस जीवन को एक विशाल संभावना की ओर मात्र एक सीढ़ी के रूप में देखा है, उसके लिए कोई सफलता नहीं होती। जो इंसान जीवन में घटने वाली साधारण घटनाओं को ही अपना लक्ष्य बना लेता है, केवल वही सफल या असफल होता है। अगर कोई व्यक्ति इस जीवन को एक विशाल संभावना की सीढ़ी के रूप में देखता है, तो फिर अगर उसके साथ कुछ अच्छा होता है तो वह उसे अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल करता है, और अगर उसके साथ कुछ बुरा होता है तो वह उसे भी अपनी भलाई के लिए ही इस्तेमाल करता है। देखो, जब समय अच्छा चल रहा हो और सारी परिस्थितियों अनुकूल हो तो कोई मूर्ख भी खुश और शांत रह सकता है, लेकिन जब परिस्थितियां हमारे बिल्कुल खिलाफ हों और हर तरफ से निराशा हाथ लगे, तो ऐसी स्थिति में भी खुश और शांत रहने के लिए हमारे अंदर कुछ अलग होना जरूरी है। अगर एक राजा के पास दुश्मन राज की तुलना में 10 गुना बड़ी सेना है, तो ऐसी स्थिति में एक कमजोर और एक कायर राजा भी उस युद्ध को जीत सकता है। लेकिन स्थिति ठीक इसके विपरीत हो तो उस युद्ध को जीतने के लिए एक अद्भुत साहस और योजना की जरूरत पड़ेगी। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आएगी ही। अब या तो हम उनका उपयोग कर सकते हैं खुद को और भी मजबूत और बेहतर बनाने के लिए, या फिर हम बैठकर रो सकते हैं। उसका चुनाव पूरी तरह से हमारे हाथ में है, और ये नियम हर चीज के लिए लागू होता है। बुद्ध ने व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, मान लो तुम्हारे जीवन में एक बहुत ही भयंकर घटना घटी, लेकिन तुम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने विकास और अपनी खुशहाली के लिए। अगर तुम स्पष्ट रूप से ये देख पाते हो कि तुम्हारे जीवन की यह सारी छोटी मोटी घटनाएं बस एक सीढ़ी है उस विशाल संभावना तक पहुंचाने की, चुना तुम्हें है। बस महत्वपूर्ण ये है कि तुम चाहे जो कुछ भी करो, लक्ष्य केवल एक ही है, उस विशाल संभावना की ओर बढ़ना। और अगर तुमने इसे निश्चित कर लिया है तो फिर तुम्हारे जीवन की हर घटना तुम्हारे लिए फायदेमंद बन जाएगी। सफलता फायदेमंद है, असफलता तो असल में और भी ज्यादा फायदेमंद है। इसीलिए असफलता से डरना बंद करो। असफलता अपने आप में काफी डरावनी है, डरने से और भी भयानक हो जाती है। व्यक्ति ने कहा, हे महात्मा, मैं आपकी पहली बात तो समझ गया कि मुझे असफलता से डरना नहीं है, बल्कि सीखना चाहिए। लेकिन क्या आप मुझे समय के नियंत्रण के विषय में कुछ बता सकते हैं? मेरा समय पर कोई नियंत्रण नहीं है। मैं अपना ज्यादातर समय फालतू के कामों में बर्बाद कर देता हूँ। आखिर मैं अपना समय नियंत्रित कैसे करूं? आगे बुद्ध ने कहा, जिसे हम सब जीवन कहते हैं, वह असल में समय और ऊर्जा का एक खास सामंजस्य है। लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग समय और ऊर्जा के इस सामंजस्य को ठीक से संभालना कभी नहीं सिखाते। हम पहले समय की प्रकृति को समझने का प्रयास करते हैं। समय की प्रकृति ऐसी है कि हम कुछ करें तो भी यह चलता है, और कुछ ना करें तब भी यह चलता रहता है। हमें इसे धकेलने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन समय पर महारत हासिल किए बिना कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य प्राप्ति को नहीं पा सकता। तो प्रश्न ये है कि समय को अपने मुट्ठी में कैसे करें? बुद्ध ने व्यक्ति की आंखों में देखते हुए कहा, तुमने समय नियंत्रण की बात की, क्या तुमने कभी समय को नियंत्रित किया है? व्यक्ति ने कहा, नहीं, लेकिन प्रयास जरूर किया है। बुद्ध ने कहा, और तुम इसे नियंत्रित कर भी नहीं सकते। तुम चाहे जो भी कर लो, लेकिन तुम समय को पीछे नहीं मोड़ सकते। यह लगातार बस आगे बढ़ रहा है, तो तुम समय को नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम केवल खुद को नियंत्रित कर सकते हो। यह तो लगातार भागता रहेगा, तुम कुछ करो या ना करो।
तो समय को नियंत्रित करने का केवल एक ही तरीका है, खुद की ऊर्जाओं के काम करने के तरीके पर महारत हासिल करना। अगर तुम एक ऊंट की चाल चलोगे तो बहुत थोड़ा ही चल पाओगे, लेकिन अगर एक चीते की चाल चलोगे तो उतने ही समय में बहुत लंबी दूरी तय कर पाओगे। जो काम कोई व्यक्ति 10 सालों में करता है और तुम उसी काम को 1 साल में कर पाओगे, तो अगर तुम दोनों 100 सालों तक जिंदा रहते हो तो असर और अनुभव की गहराई के मामले में तुम 1000 साल तक जिंदा रहे। और केवल एक यही तरीका है, इसके द्वारा तुम समय को अपने नियंत्रण में ले सकते हो। तो अगर साधारण शब्दों में कहें तो जिसने खुद पर महारत हासिल कर ली उसने समय पर भी महारत हासिल कर ली, और जिसने समय पर महारत हासिल कर ली उसके लिए यह जीवन एक करुणा की मिठास बन जाता है। दोस्तों, अगर आप इस बात पर भरोसा करते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए हमें टाइम को नहीं बल्कि खुद को मैनेज करने की जरूरत है। व्यक्ति ने बुद्ध से अगला प्रश्न किया, हे महात्मा, हम किसी भी काम में अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे दे सकते हैं? बौद्ध ने व्यक्ति से पूछा, क्या तुम समझते हो कि तुम्हारा यह जीवन कीमती है? व्यक्ति ने कहा, हाँ महात्मा, मेरा जीवन कीमती है। तो गौतम बुद्ध ने कहा, अगर तुम अपने जीवन को कीमती समझते हो तो तुम्हें इस बात की चिंता करनी चाहिए तुम अपने इस कीमती जीवन को कहाँ लगा रहे हो। तुम्हें सिर्फ इसलिए किसी काम को नहीं करना चाहिए क्योंकि दूसरे लोग भी इसी काम को कर रहे हैं। जब तुम किसी भी काम में अपना इतना कीमती जीवन, समय और ऊर्जा लगते हो तो तुम्हें केवल वही करना चाहिए जो तुम्हारे लिए सच में मायने रखता है और जिसे करने में तुम्हें आनंद आता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई काम फायदेमंद है या फायदेमंद नहीं है। अगर तुम्हारा दिल उस काम में नहीं है तो तुम कभी भी अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाओगे। किसी भी काम में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तुम्हें उस काम से प्यार होना जरूरी है, और जब तक तुम किसी काम में अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं देते हो तब तक तुम उस काम में मनमूत्र कर देने वाला प्रदर्शन नहीं कर सकते और तुम्हारे साथ शानदार चीज कभी घटित नहीं होगी। दुनिया का चाहे तुम कोई सा भी काम करो, लेकिन अगर उस काम के प्रति तुम पूरी तरह से समर्पित नहीं हो तो तुम कभी भी वह महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि तुम उस काम से अपनी रोजी रोटी कमा लो, लेकिन तुम अपने पीछे कोई छाप की प्रभाव नहीं छोड़ पाओगे। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, तुमने महाभारत के महान योद्धा अर्जुन के बारे में तो सुना ही होगा। वह व्यक्ति तीर को निशाने पर मारने के अलावा और कुछ भी नहीं जानता था। उसका पूरा समर्पण केवल तीर को उसके निशाने पर मारने के प्रति था, और वह तीर को उसके निशाने पर ऐसा मारता था जैसा और कोई नहीं मार सकता था, और वह अपने समय का सर्वश्रेष्ठ धन धरोहर बन गया। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर तुम किसी काम में अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हो तो उस काम के प्रति तुम्हारा प्रेम और समर्पण होना बेहद आवश्यक है। और जब भी तुम अपने जीवन में किसी लक्ष्य का चुनो तो खुद से ही ये प्रश्न करो, क्या तुम उस काम को जीवन भर कर सकते हो? क्या वह काम सच में तुम्हारे लिए मायने रखता है? और आज से कई सालों बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो क्या तुम उस पर गर्व और खुशी महसूस कर पाओगे जो तुमने किया है? अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर तुम्हें वही काम करना चाहिए। व्यक्ति ने अगला प्रश्न किया है, महात्मा, मैं बचपन से लोगों को कहते हुए सुना है कि कड़ी मेहनत करो, कड़ी मेहनत करने से सफलता मिलती है। क्या सच में कड़ी मेहनत इंसान को सफल बना सकती है? बुद्ध ने कहा, केवल कड़ी मेहनत करने से दुनिया में कुछ नहीं होता, और बड़े ये दुर्भाग्य की बात है कि बचपन से ही बच्चों को उसके माता पिता और आसपास के लोग यह कहना शुरू कर देते हैं कि कोई भी काम करो, कड़ी मेहनत से करो, मेहनत से पढ़ो, मेहनत से हर काम करो। और फिर वो बच्चा हर काम में बस कड़ी मेहनत करने की कोशिश करता है। अगर सिर्फ हम हर काम कड़ी मेहनत से करेंगे तो काम नहीं होंगे, ये बस एक गधे का जीवन बनकर रह जाएगा। हर काम कड़ी मेहनत से करो, ये कहने की बजाय हमें ये कहना चाहिए कि खुशी के साथ पढ़ाई करो, प्रेम के साथ काम करो। अगर किसी काम में सिर्फ मेहनत ही लगती है तो फिर उस काम को छोड़ देना चाहिए। अगर हम उस काम को प्यार से कर सकते हैं तो ही हमें वह काम करना चाहिए। ऐसा हर व्यक्ति को लगता जरूर है कि मेहनत से सारे काम किया जा सकते हैं, लेकिन सच यह नहीं है। केवल कड़ी मेहनत से सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता।
हमें कड़ी मेहनत के साथ सही चीज सही समय पर और सही तरीके से करनी पड़ेगी, तब जाकर बात बनेगी। जिन लोगों ने सफलता पाई है, उन्हें सफलता केवल उनके कड़ी मेहनत की वजह से नहीं मिली है, बल्कि उन्हें स्पष्ट रूप पता था कि उनके काम में करने के लिए सही चीज क्या है। नहीं तो उनके क्षेत्र में कितने सारे लोग असफल हो गए होंगे, जबकि शायद उन्हें में से कई लोग सफल व्यक्ति से भी ज्यादा मेहनत करने वाले भी होंगे, लेकिन वह असफल हो गए क्योंकि उन्होंने काम को सही तरीके से नहीं किया। तो सिर्फ कड़ी मेहनत से कुछ नहीं होता, काम को सही तरीके से करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। व्यक्ति ने आगे कहा है, महात्मा, मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न और करना चाहता हूं। जीवन को सही तरीके से जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए? गौतम बुद्ध ने कहा, अगर तुम किसी काम को अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो तुम्हें उसके बारे में अच्छे से जानना जरूरी है। जैसे कि अगर तुम एक घोड़े को दौड़ना चाहते हो तो तुम्हें घुड़सवारी के बारे में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। ठीक यही चीज हमारे जीवन पर भी लागू होती है। अगर हम इस जीवन को अच्छे से चलाना चाहते हैं तो जीवन की प्रकृति के बारे में जाना बेहद ही आवश्यक है। उदाहरण के लिए, अगर तुम सिर्फ एक घोड़े को दौड़ना चाहते हो तो तुम्हारा घुड़सवारी के बारे में साधारण और ऊपरी ज्ञान पर्याप्त है। लेकिन अगर कोई घुड़सवार सैनिक घोड़े को युद्ध में ले जा रहा है तो उसके लिए उसे घुड़सवारी का पूरा ज्ञान और घोड़े के स्वभाव के बारे में सब कुछ पता होना बेहद ही आवश्यक है कि घोड़ा कब कैसा व्यवहार करता है। ठीक इसी प्रकार अगर तुम इस जीवन को सिर्फ इसी प्रकार से जीकर चले जाना चाहते हो तो तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम अपने इस जीवन को संपूर्ण अस्तित्व और जागरूकता के साथ जीना चाहते हो तो तुम्हारे लिए इस जीवन को और खुद को गहराई से समझना बेहद ही आवश्यक है। अगर तुम बहुत ही ज्यादा अशांति और बकवास से भरे हुए हो तो इसका कारण है कि तुमने खुद को और खुद के दिमाग को सही तरीके से संभालना सीखा ही नहीं। अगर तुम यह नहीं जानते कि कैसे अपने दिमाग को सतर्कता, संतुलन और उल्लास के उच्चतम स्तर पर रखा जाए तो फिर तुम सिर्फ सहयोग से ही सफल हो सकते हो। और अगर तुम संयोग से सफल हो भी गए तो वैसे भी तुम सफलता को रोक दोगे, तुम इसका आनंद नहीं ले पाओगे। इसीलिए अगर तुम इस जीवन को सही तरीके से जीना चाहते हो तो खुद के शरीर और दिमाग को गहराई से जानने में अपना समय लगाओ। इतना कहकर गौतम बुद्ध ध्यानमग्न हो गए और वो व्यक्ति उनका धन्यवाद कर वहां से चला जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।